हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे यूज ऑफ इंटरवल्स के। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जेई जो नालायक होता है पता है आपको, वो कई बार इस तरह के एंगल्स के यूज करके क्वेश्चन पूरा आप सॉल्व कर लोगे, लास्ट में इस तरह के एंगल नालायक नखरे कर देता है। अब आपके वैल्यू ध्यान में नहीं होंगे, या फिर अब कई बार तो आप एबल भी नहीं रहोगे निकालने के लिए, तो आपको फंसा के जान ले लेता है। तो इसमें क्या अगर आप याद रख सकते हो तो मैं उसके लिए ज़रा लिख देता हूँ। देखो, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जितने भी वैल्यू होते हैं सबके नीचे में अपॉन में क्या होते हैं? 4 होते हैं। क्या होता है? अपॉन में 4 होते हैं। क्लियर है? इसमें भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, साइन में ध्यान रखना, साइन में हमेशा निगेटिव आता है, तो √5 - 1 ध्यान रखना। जितना साइन 18 डिग्री का होता है उतना ही जस्ट इसके अपोजिट हो जाता, अपोजिट मत बोलो, यहाँ माइनस है तो जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये देखो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? और इस कैसे आया ये भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाता है आपका? √10। देखो कॉस में तो प्लस 2√5। क्लियर है? इसमें क्या आ जाता है आपका? साइन में तो माइनस। क्लियर है? तो ये इसका वैल्यू है, साइन 18 डिग्री का √5 - 1/4, कॉस 18 डिग्री का ये है, साइन 36 का ये है और कॉस 36 का ये है। ये आपको याद रखने का तरीका है। अब देखो आपने एक चीज और पढ़ा होगा, साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। बोलो, ये पढ़े हो ना? अगर देखो ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू है, इसका मतलब ये कॉस 72 डिग्री का वैल्यू है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होगा सेम एज इट इज होगा कॉस 72 डिग्री का वैल्यू। क्लियर है? क्योंकि आपको देखो 90 माइनस का कितना हो जाएगा? साइन 90 - 72, तभी जाके ये 18 डिग्री होगा। इधर क्या बन जाएगा? कॉस 72। क्लियर है? ये आप 10th में बेसिक्स आए तो समझोगे। अगर ये कॉस 18 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? साइन 72। क्लियर है? अगर ये साइन 36 डिग्री का वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है? कॉस 54 डिग्री का वैल्यू है। अगर ये कॉस 36 है तो ये क्या आपका है? साइन 54 डिग्री का वैल्यू। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखो हमने किसके किसके निकालने के लिए गया था? 18 डिग्री, 36 डिग्री, बट हमको मिल क्या क्या गया? और देखो 72 डिग्री भी मुफ्त में मिल गया और 54 डिग्री भी आपको साथ में मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम 18 और 36 डिग्री के निकालने गए थे, पर हमें साथ में मिल चुका है 54 डिग्री और आपको क्या मिल चुका है? 72 डिग्री मिल चुका है। क्लियर है? तो ये टेबल आपके नींद में भी याद होनी चाहिए, अगर आप जेई के एस्पायरेंट्स हो तो। नहीं हो तो फिर मौज करो, सो और क्या। ये आपका वैल्यू टेबल है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो ये आया कहाँ से, ये भी मैं अभी बता रहा हूँ। याद करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि जो साइन 18 डिग्री का होगा सबके नीचे 4 होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये साइन 18 डिग्री है इसमें माइनस होगा, वही सेम वैल्यू होगा, बस कॉस 36 में प्लस होगा। सेम यही अगर कॉस 18 डिग्री में याद रख रहे हो प्लस में, कॉस में हमेशा प्लस में होता है, कभी माइनस प्लस कन्फ्यूजन है ना दिमाग में? आगे देखना, कॉस है कि साइन है? कॉस है मतलब प्लस, अगर साइन है मतलब माइनस। ध्यान रखना इस बात को। ये चीज़ें होंगे। कई बार क्या होगा, 18 डिग्री को क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या 18 डिग्री को कई बार लिख देगा π/10। क्या बोलते हो? क्या हम 18 डिग्री π/10 बोल सकते हैं ना? ये जेई वाले बहुत करते हैं। आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से खेलेंगे आपके दिमाग के साथ। यहाँ से कम खेलते हैं, यहाँ से खेलोगे फटाक से याद आ जाते हैं। जब π/10 करता है ना तो आधा सांस उधर ही अटक जाती है कि इन्होंने करा क्या। अगर तुम इसको π/10 बोलते हो तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? π/10। क्लियर है? 18 चौके 72, इसका मतलब ये क्या होगा? 4π/10। अगर ये 4π/10 हुआ, इसको हम काट सकते हैं 2 से, ये क्या निकल के आ गया? 72 डिग्री, 2π/5। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, कभी भी तुमसे अगर पूछा जाए cos 2π/5 तो तुम ये वैल्यू बोल सकते हो, या फिर साइन π/10 पूछे तो तुम ये बोल सकते हो। क्लियर है? अगर साइन 72 डिग्री है तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 2π/5। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब ये तुम्हारा 36 डिग्री है, 36 डिग्री का 18 देखो ये 18 डिग्री का ये डबल है क्या?
18 डिग्री का ये डबल है, डैट मीन्स अगर ये π/10 है तो इसको डबल करोगे तो π/5 होगा। तो ये 36 डिग्री क्या है, π/5, और ये 36 डिग्री क्या है, π/5। अगर वो π/5 है, ये मेरे को बताओ कितना होगा। अगर 18 डिग्री π/10 है तो इसका 3 गुना है ये क्या होगा, 3π/10। ये भी क्या होगा, 3π/10। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, यही जब खेलेंगे तो आपको इस एंगल से खेलने वो पसंद नहीं करते, इस एंगल से खेलना वो पसंद नहीं करते, वो इस एंगल से खेलते हैं ताकि आपकी आधी जो है ना सोच वहीं पे बंद हो जाए, ताकि आप आगे प्रोसीड ही ना कर पाओ, करोगे भी तो कुछ गड़बड़ ना कर दो। तो ये इस तरह से एंगल देखो, 18 डिग्री का हमने क्या लिखा, π/10, और 36 डिग्री कितना हो गया, आपको लिखा 2, कितना लिखा रहे, π/5, इसका डबल होता है, इसका ट्रिपल होता है, 3π/10 हो गया आपका, और ये कितना, ये हो जाएगा आपका 2π/5। तो ये आपके क्या थे, आपके वैल्यू टेबल्स थे, ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए। अब देखो ये सारे वैल्यूज आए कहाँ से, वो मैं जस्ट अभी करता हूँ, मेरे पास आई थिंक थोड़ा सा कर लेते हैं यार। चलो देखो हम इसको प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम ये ला रहे हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हमारे पास थीटा इक्वल टू कितना दे, 18 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री है। हम क्या करते हैं कि देखो अगर 18 डिग्री है तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना ही है। क्या हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोलो। अगर दोनों साइड तुम 5 से मल्टीप्लाई करते हो, ये 5 थीटा हो जाएगा, ये कितना होगा, 18×5 = 90। अब तुम्हें पता चलेगा मैंने 5 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में आपको पता होता है कि साइन की वैल्यू निकालना आसान होता है। अच्छा देखो अगर 5 थीटा है तो क्या इसको आप 2 थीटा प्लस 3 थीटा नहीं लिख सकते हो, बोलो, इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। बोलो 5 को हम 3 + 2 तो लिख सकते हैं, या 2 + 3 लिख सकते हैं ना इजीली, तो आराम से इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करो, थोड़ा 2 थीटा को रहने दो, 3 थीटा को बोलो जाओ आराम से खा पी के थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आप इसको लिखो आगे, इसके आगे मैं अभी इसको इरेज करके प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, क्या था, क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, हम उसको प्रूफ कर रहे थे। उसमें क्या आता आपका 2 थीटा इक्वल टू 90 - 3 थीटा, यहाँ तक हम लोग ला के चले थे, ठीक है। अब बहुत सारे साइन ले लो, जैसे ही साइन लोगे तो क्या होगा, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 - 3 थीटा। देखो ये साइन 2 थीटा, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन 2 थीटा। और आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस 3 थीटा। अच्छा साइन 2 थीटा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो बचपन में, क्या होता है 2 sin थीटा आपका इंटू कॉस थीटा। और cos 3 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये 43 नंबर की बस पकड़ के जाती है। 43 इसका मतलब 4 पहले 3 बाद में, ये क्या होता है 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा, यही होता है ना 43 नंबर का बस पकड़ के जाती है। अब देखो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो, ये cos सब में से एक एक cos चला जाएगा, एक एक cos सबसे कटेगा ना, तो आपके पास बचेगा क्या 2 sin थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3, ये क्या है सिर्फ 3 बचेंगे आपका, क्योंकि cos कट चुका है ऑलरेडी। और आपको पता है कि हम किसके वैल्यू निकालने जा रहे हैं, थीटा, साइन थीटा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो सारे एक्सप्रेशन क्या करो आप साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो। ये क्या होगा 2 sin थीटा। शायद मुझे भरोसा है कि आप लोग इसके लिए भी ये फॉर्मूला जरूर पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करो, 2 sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या होगा -3। तो आपका क्या आ गया, सारे चीज़ को इधर लेके आ जाओ, 4 sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो क्या होगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस 2 sin थीटा जो है एज इट इज। अब देखो 4 में से 3 गया क्या +1 अगर इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन किस में बन गया, साइन में बन के रह गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप, हमने एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था। वो श्रीधराचार्य का क्या था फॉर्मूला, अगर कोई x निकालते थे तो -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। हम लोग के सर इसको श्रीधराचार्य बोलते थे, ठीक है। ये क्या हो गया श्रीधराचार्य, इसको फॉर्मूला बोलते हैं।
x के जगह हमारे पास क्या है साइन थीटा, बाकी देखो क्वाड्रेटिक वही बना हुआ, तो हम इसको जगह क्या रखते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह आपका 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस अंडर रूट देखो बी स्क्वायर डेट मीन्स कि 2 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह कितना होगा आपका 4, देखो यहाँ पे 4 है ना 4 इंटू सी, सी देखो आपका क्या है -1 है ना, तो -1 डाल दो अपॉन 2 इंटू ए देखो क्या है आपका 4 है, ये 4 डाल दो। चलो गुड, यहाँ तक चलो सर समझ आ रहा। अब देखो ये क्या है साइन थीटा आपका, ये आ गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर देखो आपका 4 है, उसके बाद 4 इंटू 4 कितना 16, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस अपॉन 8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब देखो 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, बोलो लिख सकते हैं ना 20 को 4 इंटू 5 अपॉन 8। तो अगला स्टेप में -2 प्लस माइनस, ये देखो 4 जो है ना 4 वो बाहर आ जाएगा आपका, 2√5 लिख सकते हैं अपॉन 8। देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे ये 4 हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन क्या -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। अब यहाँ ध्यान से देखो साइन थीटा का 2 वैल्यू आया है, एक आया -1 माइनस √5 अपॉन 4, दूसरा आया है साइन थीटा का वैल्यू क्या -1 प्लस √5 अपॉन 4। अब देखो थोड़ी सी मुसीबत की बात आ गई, अब हम इसको सॉल्यूशन में कहें या इसको कहें, ये थोड़ी दुविधा वाली बात आ गई। इसके लिए आपको एक और क्लू पॉइंट है, ये थीटा आपने कितना डिग्री लेकर के चला था याद करो, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री माना था, तो दोनों साइड 5 से गुना किया था कि नहीं, तो आपका थीटा क्या था 18 डिग्री था, और 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन थीटा कैसा होता है पॉजिटिव नंबर होता है। बट देखो ये √5 भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों अगर ऐड भी होता तो ये निगेटिव नंबर लेकर के देगा ना, दैट मीन्स कि हमारे सॉल्यूशन में होगा ही नहीं। इसको भी चेक कर लेते हैं, √5 का वैल्यू कितना होगा 2 से कुछ बड़ा होगा 2 पॉइंट समथिंग, और -1 करोगे फिर भी ये प्लस में रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग में से 1 को घटाओगे फिर भी प्लस में ही 1 रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेकर के दे रहा, तो ये आपके सॉल्यूशंस में होंगे। तो देखो ध्यान से क्या होगा सॉल्यूशंस में आपका साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो √5 को पहले लिख दो -1/4, और आपका थीटा कितना था याद करो 18 डिग्री। ध्यान से देखो क्या यही हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे थे, टेबल में यही वैल्यू था आपका साइन 18 डिग्री का, √5 -1/4, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, जस्ट एक फॉर्मूला आपको ध्यान से दिलाता हूँ। आपने कहीं पे ये चीज़ें पढ़ा था, ध्यान से सुनना, कहीं पे आप ये चीज़ जरूर पढ़े होगे कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा। क्या बोलते हो, पढ़े हो कहीं पे? बिल्कुल पढ़े हो। आप क्या करो 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 18 डिग्री, क्लियर है। जैसे आप थीटा की जगह 18 डिग्री रखोगे तो 1 - cos कितना होगा 36 डिग्री हो जाएगा, होगा। अब cos 36 डिग्री इधर ले आओ, इसको उधर नालायक को भेज दो, आपका देखो क्या होगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, ये होगा। और आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो डाल दो जरा 1 - 2 टाइम्स ऑफ, इसको इधर थोड़ा और कर लेता हूँ, इसका देखो वैल्यू कितना है √5 - 1/4, √5 - 1/4 का स्क्वायर कर दो, ये क्या बनेगा 1 - 2 टाइम्स ऑफ, ये 5 हो जाएगा प्लस 1 - 2 रूट कितना हो जाएगा आपका, ये 2 रूट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, अपॉन क्या होगा आपका 4 का स्क्वायर 16, तो 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5x 6 - 2 √5 अपॉन 16, ये कर जाएगा 8 हो जाएगा। अब जैसे ही एलसीएम लोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस का 6 प्लस का 2 √5, यहाँ से ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद आएगा 8 - 6 प्लस 2 √5। तब देखो 8 में से 6 गया क्या हुआ 2 प्लस 2 √5 अपॉन 8,
ऊपर से 2 एलसीएम ले लो तो क्या होगा 1 प्लस √5/8 था, काट दो 4 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हुआ √5 + 1/4। अब देखो हमने बताया था ना जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आएगा √5 - 1/4, लेकिन cos 36 के वैल्यू में क्या आ जाएगा √5 + 1/4। तो ये दो वैल्यू था जिस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से आप चाहो तो 36 डिग्री और 54 डिग्री जो भी है उसको आप प्रूव कर दो, क्योंकि cos 36 हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से आप sin 36 भी निकाल सकते हो। अब जो भी उसमें बचे हैं वो आप कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आएगा, इसको आप लिख लो। देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट करा था उस पर बेट देखो एक एग्जाम्पल्स को करते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 48 डिग्री माइनस का cos² क्या है 12 डिग्री। इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। जिसको अभी वाला कॉन्सेप्ट पता होगा वो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएगा, अदरवाइज वो कहेगा सर हमको 48 डिग्री पता ही नहीं होते हैं, 12 डिग्री पता ही नहीं होते, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के चलते हैं। छोड़ना सबसे आसान तरीका है, करने के लिए तो आप कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट सारे पढ़ रहे रहूँ, ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहोगे ना तो क्वेश्चन आपके नज़र से भी गुजरेगा ना, तो एटलीस्ट आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो हमेशा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको एक चीज़ दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसी ट्रिग्नोमेट्री के किसी बीच एक लेक्चर में, कि sin² माइनस का cos² देखो एंगल अलग अलग है दोनों में, लेकिन कुछ इसी तरीके का दिख रहा है sin² माइनस का cos²। अब आपको पता होगा sin² माइनस cos² का क्या होता है फॉर्मूला, cos A + B इंटू cos A - B। क्लियर है? cos क्या होता है A + B इंटू cos A - B। क्लियर है? अब देखो इसी फॉर्मूला का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, देखना कितना आसानी से ये क्वेश्चन हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो देखो यूज करते हैं cos A + B, A की जगह क्या है 48 डिग्री, चलो 48 डिग्री प्लस का B आपका क्या है 12 डिग्री, आपका हो जाएगा 12 डिग्री इंटू cos A - B, A मीन्स क्या 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। अब ध्यान से देखो cos 48 + 12 कितना होता है cos 60 डिग्री इंटू cos 48 - 12 यानी cos 36 डिग्री। अब ध्यान दो cos 60 डिग्री कितना होता है जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है, दैट मीन्स 1/2 इंटू cos 36 डिग्री। देखो अभी जस्ट करा था हमने, cos 36 डिग्री कितना होता है √5 + 1/4, तो आपका क्या हो जाएगा √5 + 1/8। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप इसको लिखो, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट पे, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 47 डिग्री प्लस sin 61 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो क्या है sin 47 डिग्री प्लस का sin 61 डिग्री माइनस का sin 11 डिग्री माइनस का sin 25 डिग्री। अब देखो ध्यान से, या तो इस दोनों में लगा होगा sin C + sin D, इसमें लगा हुआ कॉमन करके तो वही लगेंगे, या इस दोनों को एक साथ कर दो, इस दोनों को एक साथ कर दो। इमेजिन करो जब sin C - D या sin C + D लगा रहे होते हो, C + D/2 होता है, 2 से डिवाइड होता है। अगर हम देखो ध्यान से, अगर इसको इसके साथ पेयर बनाते हैं, इसको इसके साथ बनाते हैं, अगर इस दोनों को ऐड करो तो 61 + 11 कितना होता है 72, उसको आधा करो 36, मतलब मुद्दे पे पहुंच रहे हैं। अगर इसको डिफरेंस कर रहे हो तो कितना डिग्री होगा आपका 50 डिग्री के अराउंड आ रहा है, चलो रहने दो। 25 और 7 इसको ऐड करो कितना होता है 72 डिग्री, मतलब यहाँ से भी मुद्दे की बात आ रही है। अगर यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, हो जाएगा तुम्हारा 22 डिग्री बचेगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो 11 के आसपास होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग लगाते हैं sin 47 माइनस sin 25 डिग्री। कई बच्चे को पता नहीं चल रहा सर क्या कर रहे हैं, क्या जोर घटाव कर रहे हैं, वो अभी दिखेगा आपको। घबराना नहीं है यार, बस करते रहना। याद करो सासू चोर ससुर बोला, याद है क्या बोलते थे, सासू चोर सास ससुर, ऐसे करके मैं भी भूल गया यार।
आपको याद होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी 2 नंबर पे आता था, याद करो, जोड़ ससुर होता था। इसका मतलब पहले कॉस होगा, 2 कॉस लिखो पहले, फिर साइन होता था। देखो अगर दोनों साइन सी प्लस साइन डी होता था तो 2 साइन साइन चलता था, लेकिन जब माइनस आता है 2 कॉस साइन चलता है। उसी तरह से क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस इंटू साइन चलेगा। ऐड, देखो पहले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 47 प्लस 25/2, इधर क्या होगा 47 माइनस 25/2, इधर करो कितना होगा 61 प्लस 11/2, 61 माइनस 11/2। क्लियर है, ये फॉर्मूले होते हैं ना। ये क्या होगा 2 कॉस, इसको अगर जोड़ोगे तो कितना होगा 72 और डिवाइड करो 2 से 36 इंटू साइन, इसको अगर डिवाइड करते हो, देखो मल्टी सब्ट्रैक्ट करते हो 47 माइनस 25 मतलब 22, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा साइन 11, 2 कॉस 61 प्लस 11 72/2, फिर से 2 कॉस 36 इंटू साइन, यहाँ क्या 50 बचा, 50 का आधा क्या 25। अरे बोलो नालायक लोगों, यहाँ से क्या होगा 2 कॉस 36, तो मैंने दिख रहा है इतना इतना पार्ट कॉमन दोनों में, जस्ट कॉमन ले लो, फिर कुछ दिखना शुरू हो जाएंगे आप लोग को। साइन 11 प्लस साइन 25, क्लियर है, कुछ दिख रहा है। अब क्या लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या होता है फॉर्मूला 2 कॉस 36 साइन सी प्लस साइन डी, सबसे पहला ही होता है 2 साइन साइन होता है, 2 साइन साइन, इसमें प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, इस दोनों को प्लस करो क्या होगा 11 प्लस 25 36, उसका आधा यानी 18 डिग्री। सब्सट्रैक्ट करो, देखो ध्यान से, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो सॉरी साइन नहीं होता, यहाँ पे कॉस होते हैं, मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार, कॉस होते हैं फॉर्मूले में। अगर इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 11 माइनस 25 आपका 14 बचेगा, और 14 का क्या हो जाएगा आधा -7 हो जाएगा, क्योंकि 11 छोटा नंबर है 25 बड़ा नंबर है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -14/2 यानी -7। और पता है आपको कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो ये 2 इंटू कॉस 36 अभी पढ़े हैं √5 + 1/4 इंटू 2 साइन 18 डिग्री, जस्ट यहाँ पे -2 √5 - 1/4 इंटू कॉस 7 को बेचारे को रहने दो, इसको कुछ मत करो यार, इसको बुरा हो रहा है इसके साथ, ये बेचारा करा मेरे को ऐसे ही छोड़ दो। 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 2 4 को अलग रखो पहले इंटू नीचे में देखो ये 4 ये 4 16 हो जाएगा। चलो काटेंगे अभी, ये मत सोचना सर छोड़ रहे हैं। √5 + 1 यानी a + b, √5 - 1 यानी a - b, इसका मतलब a² - b² √5 के स्क्वायर 5 - 1 होगा। बोलो राजा बाबू, ये क्या हो जाएगा cos 7, ये 4 से कटेगा 4, ऊपर में क्या होगा 4/4 इंटू cos 7, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका क्या फाइनल बचा cos 7। तो ये आपके इस तरह के cos 7 होंगे आपके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो ना आप ढूंढ करके प्रैक्टिस करो, या तो प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस या जेईई मेंस में क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर आरडी के क्वेश्चंस लगाओ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और क्वेश्चन लगा रहे होंगे। फिर मिलता है कोई अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए।